औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश ग्रेड 2 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020। आज हम यूनिट नंबर 12 की एक्सरसाइज करेंगे जो कि सीज़न के अबाउट है। इसकी रीडिंग हो चुकी है जो कि सीजन्स के अबाउट है। इस सब में बेसिकली सीजन्स विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम का बताया गया है कि इस सीज़न में क्या क्या होता है और रीडिंग का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। नंबर 1 पे जो सेक्शन है वो है ओरल कम्युनिकेशन, ओरल स्पीक या वर्बल, जो ज़बानी तौर पर की जाती है। कम्युनिकेशन बातचीत, जिसे हम क्या कहते हैं कन्वे, मतलब बातचीत बेसिकली क्या होता है, हम अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचा देना, कनेक्शन करना। देखिए हम जब किसी से बात करते हैं इसका मतलब हम उस पर्सन से क्या होते हैं, कनेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, टॉक, बातचीत करना। ठीक है। लर्निंग द साउंड्स, जिसमें हम बेसिकली सबसे पहले हम साउंड्स पढ़ेंगे। साउंड्स में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। रिदम, ठीक है, एक जैसा रिदम आना, स्ट्रेस होता है और इंटोनेशन होता है। रीडमी ब्लॉक को देख लेते हैं। वी यूज़ अ प्रॉपर रिदम, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन वाइल स्पीकिंग, कि जब हम बातचीत करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो ये हम 3 चीज़ें क्या होती हैं बेसिकली उसमें शामिल होती हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विथ करेक्शन प्रोनाउंसिएशन। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको कह रहे हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। वर्ड क्या है? गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना, जैसे हम कहते हैं। ठीक है, गो। ग्रीट, बेसिकली ग्रीट वर्ड्स क्या होता है, जो हम वर्ड्स बोलते हैं, जैसे वेलकम कहते हैं, सलाम कहना, ये सारे क्या होते हैं? ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं, ग्रीट। नेक्स्ट वर्ड है प्लांट, कोल्ड, शॉर्ट, बड। बड क्या होता है? जब कोई भी, जैसे देखिए फूल वगैरह निकलते हैं, जो सबसे पहले छोटी सी कोम्पल होती है ना, हम उसे बड कहते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट बनने से पहले जो छोटा सा दाना सा निकलता है उसे हम बड कहते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक। यहाँ पे देखते हैं क्या है इसमें। लुक एट द गिवन साइड, जहाँ पे कुछ साइन दिए गए हैं, एंड रीड व्हाट दे से। देखिए कुछ साइंस दिए गए हैं, कह रहे हैं इन्हें पढ़िए और बताइए। ठीक है, रीड मी ब्लॉग को देखते हैं। समटाइम्स वी यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक फेस एंड हैंड्स टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स। ऐसे ही है जैसे इन्होंने क्या कहा है कि हम फेस भी यूज़ करते हैं, हैंड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फेस कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे हमने किसी को ना कहना हो तो हम अपना सर हिला के कहते हैं ना नहीं। हाँ में जवाब देना हो तो तब भी हम सर हिलाते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं? ये भी अलामात होती हैं जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, बातचीत होती है। देखें जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे फेस से पता चल जाता है कि हम गुस्से में हैं, स्माइल करते हैं, ना कहना हो। इसी तरह ये सब चीज़ें बेसिकली किस में आती हैं, मतलब ये जो अलामात होती हैं ना, ये कोई ना कोई क्या रखती हैं, कोई ना कोई बात कहती है, दूसरे को कन्वे कर देती है। देखिए सबसे पहली तस्वीर में क्या है, हाथ खड़ा किया गया है, जो कि क्या बताया जा रहा है, हेलो कहना। इसी तरह हाथ हम हिलाते भी हैं। वो क्या मतलब खुशी के वक्त हम जब बोलते हैं, हुर्रे भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे दोनों हैंड रेस किए हुए हैं। नेक्स्ट में देखें, ओह, जब हम कोई टेंशन या कोई गलत काम हो जाता है तो हम बोलते हैं ना ओहो, या फिर ओह बोलते हैं, तो उसका साइन है। इसी तरह और भी हम साइन बच्चों को दे सकते हैं, जैसे कि रोड्स पे खोपड़ी का निशान होता है, वो क्या हमें बता रहा होता है। और भी रोड साइन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें बच्चों को हम रोड साइन की प्रैक्टिस वगैरह करवा सकते हैं। नेक्स्ट है डू दिस एक्टिविटी विद योर फैमिली मेम्बर्स। आस्क वन मेंबर ऑफ योर फैमिली टू मेक अ गेस्चर एंड आस्क द अदर मेंबर्स टू गेस इट। मतलब ये इसे जो भी हम ये करें, कोई भी हम फेस से कर सकते हैं, फेस के डिफरेंट हम वो गेस्चर कर सकते हैं और पूछते रहते हैं बताइए मेरा गेस्चर क्या शो कर रहा है, ये वाला क्या कर रहा है। बच्चों को एक्टिविटी क्लास में भी करवाई जा सकती है। नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें बेसिकली आंसर क्वेश्चन है। हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर। बच्चों से पूछ सकती है क्योंकि रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है और उस रीडिंग में बेसिकली 4 सीजन्स बताए गए हैं। देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। यहाँ पे सीजन के नेम राइट किए जा सकते हैं। समर, ठीक है, फिर आगे स्प्रिंग, विंटर, ऑटम, ये सब यहाँ पे बताए भी जा सकते हैं कि बेसिकली वो 4 सीजन्स है कौन से। व्हेन डज इट स्नो, कब होती है? विंटर में होती है। ये सब बच्चों से हम आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि उन्होंने रीडिंग कंप्लीट कर ली हुई है। नेक्स्ट है
रीड द वर्ड्स ऑन द गिवन ब्रोशर एंड नोट देम डाउन। यहाँ पे देखिए दिया गया है एक ब्रोशर, इसमें सीजन्स के नेम लिखे गए हैं, 7 तस्वीरें दी गई हैं। राइट अ लाइन अबाउट ईच सीजन विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। यहाँ पे तस्वीरें दी गई हैं। यहाँ पे सबसे पहले समर, स्प्रिंग, विंटर, ऑटम दिया गया है, ठीक है। इनको देखिए और इनके ऊपर क्या करना है, सेंटेंस मेकिंग करनी है। यहाँ पे क्या करें, एक तरफ सारे सीजन्स के नेम लिख लें और उसके ऊपर सेंटेंस करें। आप तस्वीर को देखें, यहाँ पे क्या है, मौसम गर्मा है ना, तो सरमा, तो इस पे क्या किया जा रहा है, पौधों को पानी दिया जा रहा है, मतलब हॉट समर है। द समर सीजन इज वेरी हॉट, ठीक है। आगे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग हैज़ प्लेजेंट डेज, ठीक है, खुशगवार दिन होते हैं स्प्रिंग में। आगे विंटर है, द विंटर सीजन इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा सीजन होता है जैसे दिखाया जा रहा है। इसके ऊपर और भी सेंटेंस मेकिंग और भी डिफरेंट बनाए जा सकते हैं। ऑटम है, लीव्स आर फॉलिंग इन ऑटम सीजन, जैसे कि लीव्स गिरे हुए हैं, ऐसे ही होता है। ऑटम में आके क्या होते हैं, लीव्स वगैरह गिरना शुरू हो जाते हैं दरख्तों से। नेक्स्ट, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। डैश इज द टाइम फॉर स्नो। बच्चे बेसिकली बहुत अच्छे से आंसर जानते हैं कि स्नो कब होती है, विंटर में। यहाँ पे टिक कर दें और फिलिंग द ब्लैंक पे फिल कर दें। डेज आर शॉर्ट इन डैश। बेसिकली विंटर में शॉर्ट डेज होते हैं, लेकिन जो कि हमारी रीडिंग है उसमें ऑटम का बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ऑटम इज हियर, द एयर इज कोल्ड, कूल बताया गया है। और आगे दिया डेज आर शॉर्ट, इट्स बैक टू स्कूल। मतलब ऑटम में बेसिकली बताया गया है कि डेज क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ऑटम ऑप्शन को टिक कर देंगे। देयर आर डैश सीजन्स इन अ ईयर। कितने सीजन होते हैं, 4 होते हैं। डैश टाइम डेज आर हॉट। ये भी बच्चे बड़े अच्छे से जानते हैं कि समर जो सीजन होता है वो क्या होता है, हॉट होता है। नेक्स्ट, लैंग्वेज फोकस है, जिसमें बेसिकली वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे कि देखिए ग्रीट, जैसे कि अभी बताया गया, खुशामद जैसे कहना, ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं, वेलकम, सलाम लेना। बट क्या होता है, कली होती है, ठीक है, वेलकम। अ स्मॉल ग्रोथ दैट बिकम्स अ प्लांट। जो प्लांट बढ़ने से पहले छोटी सी बर्ड होती है, छोटी सी उसे कहा जाता है। फॉर्म क्या होता है, ग्रो होना, बढ़ना, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड्स क्या होती है, सेम, लास्ट पे साउंड सेम आ रही हो। राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड। जिनकी एंडिंग साउंड सेम हो वो क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे कि ये जो नीचे कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखे गए हैं जो कि क्या लेसन से लिए गए हैं, जैसे स्नो, ग्रो। बेसिकली देखिए इधर OW है, इसके लास्ट पे भी OW आ रहा है। दोनों पे लास्ट पे स्पेलिंग सेम है तो साउंड क्या आ जाएगी, सेम, खुद ब खुद ही साउंड सेम हो जाएगी। स्नो, ग्रो, हॉट, लॉट, कूल, स्कूल, ठीक है। अब देख लेते हैं ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। रीड द पोइम, अपनी पोइम को कह रहे हैं दोबारा से पढ़िए। एंड सर्कल पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। पेयर जो भी है इसमें उन सबको क्या कर दें, सर्कल कर दें। यूज अ पेयर टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। उसमें से कोई भी पेयर लें और उसको क्या कर दें, उनके ऊपर सेंटेंस बना दें कोई भी। जैसे कि इधर लिए गए हैं, यहाँ से मैंने यहाँ पे कूल और स्कूल के ऊपर किया है, सेंटेंस बनाया है। शी ड्रैंक सम ऑफ द कूल वाटर। उसने कुछ ठंडा पानी पिया, ठीक है। और भी डिफरेंट सेंटेंस मेकिंग भी हो सकती है। दिस स्कूल हैज़ मैनी स्टूडेंट्स। किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ड टू आस्क परमिशन। परमिशन के लिए बेसिकली वर्ड्स होते हैं, जैसे कैन और मे वगैरह बोला जाता है। वी यूजली यूज कैन एंड मे टू स्पीक परमिशन। जब भी देखें बच्चों को ये बताया जा सके, जब आप पानी पीने के लिए जाते हैं तो आप पूछते हैं ना कि टीचर में आई गो टू वॉशरूम, में आई गो टू वाटर, ठीक है, ड्रिंक वाटर, इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं। तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, परमिशन ले रहे होते हैं। इसी तरह बच्चों को ये प्रैक्टिस करानी, जब आपने किसी से कोई चीज़ लेनी है, बुक हो सकती है या फिर कोई चीज़ को यूज़ करने के लिए, तो तब भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, डायलॉग दिया गया है, ठीक है, सैमी और मोहसिन है यहाँ पे। कैन आई यूज योर पेंसिल, कि क्या मैं आपकी पेंसिल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो कैन यूज़ किया गया, परमिशन ली गया। आगे मोहसिन क्या कह रहे हैं, यस व्हाई नॉट, बिल्कुल क्यों नहीं, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब कोई अपनी चीज़ हमारे साथ शेयर करता है तो हमें उसे रिवॉर्ड में क्या कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि हम उसके शुक्रगुजार हो जाते हैं कि उसने हमारी ज़रूरत के वक्त जो थी हमारी ज़रूरत पूरी की, तो उसने क्या, फिर आगे क्या आता है, थैंक यू वेरी मच, का आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरह हम बच्चों को बताएंगे कि जो डायलॉग होता है हमेशा 2% या 2 से ज़्यादा पर्सन के दरमियान में होता है। फिर आगे मोहसिन और अली का डायलॉग है।
फिर अब देखें परमिशन वर्ड्स जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं उसी तरह हम कह सकते हैं कि एक्सक्यूज मी, कैन आई से समथिंग, क्या मैं आपको कुछ कह सकता हूँ। तो अली क्या कह रहा है, श्योर, ठीक है कि बिल्कुल आप कह सकते हैं। आगे आमना और फाइका हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, क्या मैं आपकी तवज्जो ले सकती हूँ या मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब हमने किसी से बात करनी हो, वो बिजी हो, तो मतलब उनकी अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए हम क्या कहते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। फाइका ने क्या कहा, यस बिल्कुल बताएं। अब बात कंटिन्यू कर सकते हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंस है तो हम बच्चों की इसकी बार बार मतलब इसकी डायलॉग्स की प्रैक्टिस कराएं ताकि ये उनको सेंटेंसेस याद हो जाएं। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, साइट वर्ड्स, जिनको क्या बच्चे स्पेलिंग याद करने के लिए होते हैं। सबसे पहले क्या है, थिंक, फिर अराउंड, गुड, राइट एंड आफ्टर। हर वर्ड्स की कुछ ना कुछ शेप होती है, कुछ ऊपर लाइंस में लिखे जाते हैं, कुछ नीचे, कुछ मिड वाली लाइंस में लिखे जाते हैं। जैसे ये जो वर्ड्स हैं नीचे शेप्स दी गई हैं, ठीक है, इन साइड्स वर्ड्स की शेप्स बॉक्स दिए गए हैं जिनमें हमने इन वर्ड्स को क्या करना होता है, फिट करना होता है। जैसे आफ्टर, ए सीधा सीधा लिखा जाता है, एफ और टी की क्या होती है जी, ऊपर वाली लाइंस में लिखे जाते हैं, इनकी लंबाई में शेप्स होती हैं। आफ्टर, राइट, गुड, अराउंड एंड थिंक, इनकी शेप्स के अकॉर्डिंग इनको इनके ब्लॉक्स में फिट किया। नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें एक एक वर्ड्स क्या करेंगे, ऐड करने से ये क्या हो जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि इनको फिल कर दिया गया है, ऑल यहाँ पे तो राउंड हो गया, ऑटम हो गया, डिफरेंट, सीजन एंड ग्रीड, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास ग्रामर का है जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए 3 क्वेश्चंस हैं। क्या जिस बेसिकली हम क्वेश्चन किन वर्ड से यूज करते हैं, वेयर और हु वगैरह से करके हम बच्चों से, और विच वाले वर्ड्स जिन्हें हम W फैमिली भी कहते हैं, बेसिकली किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए पूछे जाते हैं, जैसे वेयर, हु एंड विच। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हैं। आई लिव इन लाहौर, बच्चे अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखें, फिर फेवरेट टीचर का पूछा गया है, ठीक है, तो बच्चे अपनी, यहाँ पे मैंने जैसे अपनी टीचर का नाम लिख दिया, माय फेवरेट टीचर इज मैम शमा, तो बच्चे क्या कर सकते हैं, अपनी टीचर्स का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर उन्होंने पूछा गया है कि इन विच मंथ डू यू हैव योर समर हॉलीडेज, कि किस समर, आपको किस सीजन में या किस मंथ में समर हॉलीडेज होती हैं। इन जून, यहाँ पे जुलाई या अगस्त वगैरह भी राइट किया जा सकता है, जिस सीजन में बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं वो यहाँ पे राइट किए जा सकती हैं। नेक्स्ट राइटिंग है, लर्निंग टू राइट है। रीड द गिवन पोइम, यहाँ पे छोटी सी पोइम लिखी गई है, कह रहे हैं इसमें से फाइंड पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, बच्चों से दोबारा पूछे राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है, एंड कॉपी दैम, एड 1 राइमिंग वर्ड्स ऑफ योर ओन ऑफ ईच पेयर। यहाँ पे कह रहे हैं, देखें यहाँ पे सबसे पहले स्प्रिंग इज हेयर, स्प्रिंग इज देयर, गुड बाय स्नो, फ्लावर्स ग्रो, बर्ड्स एंड बीज, लीव्स ऑन ट्रीज। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखें, हेयर एंड देयर, आर ई, तो क्या है, साउंड भी क्या है, सेम है, हेयर एंड देयर। स्नो एंड ग्रो, नेक्स्ट है बीज एंड ट्रीज, तो ये क्या है, इनके राइमिंग वर्ड्स हैं क्योंकि इनकी एंडिंग साउंड क्या है, सेम है। यहाँ पे देख लें, राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स, जैसे कभी बताया गया डायलॉग हमेशा 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा के दरमियान होता है। अबाउट देयर फेवरेट सीजन, यूज द वर्ड बैंक ऑफ द गिवन सीजन ऑफ देयर लाइकिंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, देखें क्या है, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, चिरपिंग, स्नो, फॉल एंड लीव्स। इनको यूज करते हुए क्या कहा गया है कि यहाँ पे क्या करें, डायलॉग राइट करें। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग, इसमें भी क्या फेवरेट सीजन का ही कहा गया, नोटबुक पे लिखें, जो कि हम इसमें भी और इसमें भी या फिर यही वाले वर्ड्स यूज करके ऐसे राइट कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग था जिस पे लिखा हुआ था राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट सीजन इन योर नोटबुक। यहाँ पे बच्चों से पूछ सकते हैं कि कौन सा सीजन उन्हें उनका फेवरेट है और वो उसके अबाउट राइट करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है माय फेवरेट सीजन ऑफ द ईयर, जो पूरा साल के सीजन होते हैं बेसिकली वो 4 होते हैं, उनमें से है मेरा फेवरेट कौन, इज समर, के मौसम गर्मा मुझे पसंद है। आगे मैंने उसकी रीज़न लिखी है बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द वार्म वेदर, क्योंकि मुझे जो गर्म वेदर होता है ना, इन्वायरमेंट, वो मुझे पसंद है, जैसे कि सर्दियों में ये चीज़ नहीं होती, इसलिए ये मुझे पसंद है। द स्कूल वेकेशन एंड द एंडलेस फन, इसमें क्या होता है, स्कूल वेकेशंस भी होती हैं, ठीक है, जैसे कि अभी आंसर क्वेश्चन में बताया गया जून और जुलाई वगैरह किसमें, समर वेकेशन में जाते हैं। ये रीज़न भी है कि समर वेकेशन मेरा फेवरेट है, और इसमें एंडलेस फन होता है, जैसे कि विंटर में हम क्या हो जाते हैं, ये चीज़ नहीं होती, फन वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है।
आई रियली इंजॉय द वार्म वेदर, तो ये मैं इसको इंजॉय करता हूँ बिकॉज क्योंकि इट्स परफेक्ट एटमोसफेयर टू डू आउटडोर एक्टिविटीज़। बेसिकली इस सीज़न में क्या होता है, हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जो कि विंटर में नहीं होती, हम घरों में ही रहते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ये सब रीजंस हैं मुझे, इसलिए सीज़न जो समर है वो पसंद है, इसे मैं लाइक करती हूँ। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज आज की कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।